वेलकम बैक। तो लास्ट वाली जो हमारी टोपोलॉजी थी उसी में मैंने एक और राउटर ऐड किया है इसमें, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रेस राउट, कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है। तो हम देखते हैं बेसिकली ट्रेस राउट क्या होता है कि हमें होप बाय होप की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए या कितने होप्स हमारे बीच में आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए हम ट्रेस राउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं, आई थिंक कार1 पे होना चाहिए क्योंकि हमने जो लैब करी थी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इससे हमारी कमांड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स अनअसाइन इसमें आईपी एड्रेस है, अब इसकी चेक कर लेते हैं। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्स अनअसाइंड, इसमें आईपी एड्रेस है लेकिन दूसरे इंटरफेस पे नहीं है, तो चेक कर कॉन्फ़िगर करते हैं दूसरे इंटरफेस पे। क्या थी कमांड? इंटरफेस एफ ए 0x1 ओके, एंड आईपी एड्रेस 192.168.2.2 दिस टाइम, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जो सबनेट है वो मेरा 2 है, 255.255.255.0। इनेबल कर देते हैं इसको, नो शट। अब हम चलते हैं R3 में, और R3 में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी अभी। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्स अनअसाइन, ओके। तो चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये कॉन्फ़िगर कैसे होता है। कॉन्फ स्पेस टी इंटरफेस एफ ए 0x0 आईपी एड्रेस 192.168.2.3, ओके। तो ये था हमारा बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशंस का पार्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो रीचेबिलिटी है वो R1 से R3 के बीच में रीचेबिलिटी नहीं होगी, 192.168.2.3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम क्विकली इस पे एक अभी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। और स्पेस टी राउटर OSPF1 network 0.0.0.0 and area 0 0.0.0.0 ओके। तो यही कमांड मैं सब पे चला देता हूँ एक बारी क्विकली। कॉन्फ स्पेस टी राउट, ये सिर्फ मैं रीचेबिलिटी के लिए चला रहा हूँ अभी, ठीक है। इसको हम बाद में कवर करेंगे जब हम OSPF को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। जीरो टाइपो मिस्टेक्स बहुत होती हैं गाइस। कॉन्फ स्पेस टी राउटर OSPF1 ओके, एरिया 0। तो अभी मैंने क्या किया इसमें OSPF कॉन्फ़िगर करके इन सबकी रीचेबिलिटी कराई आपस में, ठीक है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि अगर हम इसमें बात करें तो R1 और R2 के पास 192.168 का राउट है। अगर आप R1 से R2 को पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा, R2 से R1 पिंग करोगे पिंग हो जाएगा, ठीक है। अब R2 से आप R3 पिंग करोगे पिंग हो जाएगा, R3 से R2 पिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में इनकी एंट्री है, ठीक है। अब अगर आप R3 से R1 को करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपका R3 राउटर R1 के इस राउट को नहीं जानता कि ये नेटवर्क आपके कहाँ पे कनेक्ट है, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सेम थिंग R1 को भी आपके R3 के बारे में नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि OSPF को अभी रन किया हुआ है जस्ट फॉर रीचेबिलिटी, ताकि हम हमारे पास रीचेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं R1 में जाता हूँ और R1 से मैं पहले सबसे पहले पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.2.3, और ये अब रीचेबल है, ठीक है। और 2.3 किसका आईपी एड्रेस है? हमारे R3 राउटर्स का, ओके। अब हम काम करते हैं, इसको ट्रेस राउट करते हैं। ट्रेस राउट 192.168.2.3। तो अब ये हमें दिखाएगा कि जो हमारा डेस्टिनेशन है 192.168.2.3, इसको पहुंचने के लिए मेरे बीच में कितने राउटर्स आ रहे हैं, कितने होप आ रहे हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं, क्योंकि इस टूल में आपका ट्रेस राउट थोड़ा स्लो काम करता है, ठीक है। अगर आप रियल सिस्को डिवाइसेस लोगे तो वो फास्ट काम करता है। तो
हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वैसे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक पहुँच चुका है। सबसे पहले क्या आया हमारा 192.168.1.2। यहाँ से मैंने ट्रैफिक जनरेट किया, मतलब ट्रेस राउट जनरेट किया है, तो यहाँ पे गया। इसके बाद सबसे पहले कौन सा होप आया था, ये वाला आया, ठीक है, 192.168.1.2। नेक्स्ट स्टॉप क्या है, ये है। उसके बाद इस राउटर पे आया और इस राउटर ने देखा कि जो मुझे जाना है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 2.3, तो इसकी रीचेबिलिटी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, R3 से OSPF की कॉन्फ़िगरेशन हटा देता हूँ, ठीक है। कॉन्फ स्पेस टी नो राउटर OSPF नो राउटर OSPF1, ओके। अब क्या होगा कि जो R3 का नेटवर्क है 192.168.1.2, जो एक बार इसको इनेबल करके तो मैं कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ कि राउटिंग टेबल में कैसा दिख रहा था ये, ठीक है। राउटर OSPF1 नेटवर्क 0.0.0.0.0 और एरिया 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले शो IP राउटिंग टेबल चेक करते हैं इसकी, ठीक है। तो हमारे पास जो ये राउट आ रहा है 192.168.2.0 का कहाँ से आ रहा है, 2.0 का कहाँ से आ रहा है, OSPF से। OSPF की ईडी वैल्यू 110, ये हम डिटेल्स में कवर करेंगे, ठीक है गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शंस पे। अगर मुझे शो IP राउट 192.168.2.3, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या है हमारे पास, OSPF के थ्रू ये लर्न हुआ है, ठीक है। जो ये एंट्री है, ये जो ये राउट है, इसकी एंट्री किस नाम से, 2.0 नाम से। नोन वाया OSPF डिस्टेंस 110, मैट्रिक 20, टाइप इंट्रा एरिया, ठीक है। लास्ट अपडेट कब हुआ है, ये 26 सेकेंड पहले, ठीक है। राउटिंग डिस्क्रिप्टर ब्लॉक्स क्या कहते हैं, ये इसका नेक्स्ट स्टॉप है, ये इसका फ्रॉम दिस, इतनी देर पहले आप आया है वाया दिस इंटरफेस। राउट मैट्रिक क्या है, OSPF में मैट्रिक्स होते हैं E1 E2, ये हम जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शंस करेंगे गाइस, सॉरी, तब हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक शेयर काउंट कितना है, 1। तो ये था। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशंस हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने राउटर OSPF1 की कॉन्फ़िगरेशंस हटाई और आई होप सो ये नेटवर्क अब आपका जो ये IP एड्रेस है यहाँ से डिसअपियर हो जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि सॉरी, ये डिसअपियर नहीं होगा बिकॉज जो आपका नेटवर्क है वो OSPF में राउटेड है अभी भी इस R2 से, और R2 का कनेक्टेड क्या है 192.168.2.0। तो ये डिसअपियर नहीं होगा राउटिंग टेबल से बिकॉज आपके इस इंटरफेस तक की रीचेबिलिटी तो है आपके पास, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इस राउट को डिसअपियर ही करवाना है तो आपको R2 पे जाके जो आपका इंटरफेस FA0/1 है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको सेट करोगे तो यहाँ से इसकी एंट्री हट जाएगी, ओके। अब इसकी एंट्री, सॉरी 2.4 नहीं 2.3, और 2.3 कम्प्लीटली नेटवर्क चला गया होगा। शो IP ROUT, ये इसलिए चला गया क्योंकि जो कनेक्टेड इंटरफेस था, जो ये नेटवर्क है, ये मैंने क्या 000 करके इसमें एडवर्टाइज किया हुआ है, मतलब डिफ़ॉल्ट नेटवर्क को एडवर्टाइज किया हुआ है, और ये इंटरफेस आपका अप था तो वहाँ से ही इसको ले रहा था। दोबारा क्या करता हूँ, मैं इसको नो सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वापस से आपका हमारी इस एंट्री में, इस राउटिंग टेबल की एंट्री में ये वापस आ जाएगा। जैसे इंटरफेस आप आएगा ये वापस से हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये यहाँ पे वापस से आ गए, ठीक है। तो अब ये तो था हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल कि वो राउट्स डिसअपियर कैसे हुआ था, क्यों हुआ, क्या हमने किया। तो अब हमारा मेन जो टारगेट था ट्रेस राउट वाला, अब हम ट्रेस राउट चेक करते हैं इसका, ठीक है। ट्रेस राउट 192.168.2.3। तो अब आप जब देखोगे इसको तो जो राउटर 2 है वहाँ FA0/0 तक ये पहुँचेगा और उसके बाद ये आपको ड्रॉप्स दिखा देगा। तो चलते हैं और वेट करते हैं थोड़ा सा, और वेट करते ही हमें यहाँ पे 2 मिनट में अभी हमें कोई दिखा देगा कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि पहला होप इसको मिल गया है, लेकिन इसको दूसरा होप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दूसरा होप जो है वो इसका डेस्टिनेशन है, और वो डेस्टिनेशन हमने क्या किया हुआ है, शट किया हुआ है, मतलब वो सॉरी OSPF में एडवर्टाइज नहीं है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो अब हमें इससे क्या पता चला इस ट्रेस हाउस से कि जो मेरा पहला होप है 1.2 यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक की नेटवर्क कनेक्टिविटी ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद का हमें चेक करना पड़ेगा। अब जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे OSPF है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे शो IP OSPF नेबर्स, उसमें OSPF नेबर बनते हैं और आप यहाँ पे देखोगे कि एक ही नेबर आप, इसका मतलब है कि मेरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप R3 पे जाओगे, R3 पे जाके कॉन्फ़िग स्पेस टी, ओके कॉन्फ़िगरेशन मोड में थे, राउटर डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, यहाँ पे प्रोटोकॉल आता है, इंटरफेस आता है, इसका मतलब मेरे पास मैंने OSPF को रन नहीं किया। डू शो रन सेक्शन OSPF, आप ऐसे पर्टिकुलर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन के कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको OSPF नहीं मिला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। अभी आप देखोगे कि ये थोड़ी देर में आपको रीचेबल होने लग जाएगा और मैक्सिमम ट्रेस राउट के होप्स काउंट कितने होते हैं, 30, ठीक है। 30 होप काउंट्स में तक अगर ये रीचेबल हो गया तो ये आपको वहाँ पे उसकी एंट्री दिखा देगा। तो अभी हम वेट करते हैं, और ये जैसे OSPF नेबरशिप आप आई, उसने राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करी वो R1 के पास आ गई, R1 के पास आते ही ये डेस्टिनेशन रीचेबल होने लग गया। तो ये था गाइस ट्रेस राउट। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में और देख लेते हैं। अगर आप ट्रेस राउट लिखोगे, यहाँ पे ट्रेस राउट लिखने के बाद आप 192.168.2.3, तो आप यहाँ पे आप बहुत सारे स्पेस चेक कर सकते हो। न्यूमेरिक डिस्प्ले नंबर एड्रेस करें, पोर्ट, ठीक है, प्रोब कितने प्रोब हैं इसमें, ठीक है, सोर्स एड्रेस आप सोर्स ले सकते हैं, टाइम आउट ले सकते हैं, टीटीएल देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो जब आप ट्रेस राउट करते हो। तो ये था गाइस कि ट्रेस राउट कैसे काम करता है और उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। इससे हम होप बाई होप की कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, कौन से होप पे जाके हमारा ट्रैफिक डिस्कार्ड हो रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं और उसके बेस पे फिर हम ट्रबल शूटिंग आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी, हेल्पफुल थी, तो आप शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो कि डिबग कमांड से। थैंक यू सो मच गाइज।